नमस्ते दोस्तों, वैसे तो बाबाओं पर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती क्योंकि किसी को भी चोट ना पहुंचे, लेकिन ऐसी घटनाएं देश में बार बार हो रही हैं। आज ये बाबा तो कल कोई और बाबा, और इन बाबाओं को सीधे सरकारी सिस्टम का भी प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। हमारे समाज के सीधे साधे लोग बिना अपनी बुद्धि लगाए उन्हें भगवान मान लेते हैं, उनके बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस के फुलरई मुगलगढ़ी में भोले बाबा के सत्संग के बाद जो घटना हुई, किसका दिल नहीं कांपा होगा। जिस वक्त हादसा हुआ, हर एक की जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर ये हादसा जहां हुआ वो कौन से संत महात्मा थे जिनका प्रवचन सुनने के बाद लोग उनकी चरण धूलि पाने के लिए इतने लालायित उठे, जिसने भगदड़ की शक्ल अख्तियार कर दी। हर कोई ये जानने को बेताब था कि वो पहुंचे हुए बाबा महात्मा कौन है, जिनकी कृपा पाने के लिए लोगों ने उनके कदमों में अपनी जान की बाजी तक लगा दी। बाबा के पैरों की रज पाने के लिए लोगों की जान निकल गई। एक सूरजपाल जादव नाम का व्यक्ति भोले बाबा बन जाता है, जो उत्तर प्रदेश के कांसीराम नगर यानी कासगंज के पटियाली तहसील में बहादुर नगर गांव से ताल्लुक रखता है। मगर उसके भक्तों के बीच इस भोले बाबा को नारायण साकार हरि के नाम से जाना जाता है। सूरजपाल पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुआ था और करीब 18 वर्षों तक पुलिस की खुफिया विभाग यानी कि लोकल इंटेलिजेंट यूनिट, जिसे LIU कहा जाता है, वहां अपनी सेवाएं दी। उसकी पोस्टिंग राज्य के दर्जन भर थानों के अलावा इंटेलिजेंट यूनिट में भी रही, लेकिन वो लोगों को गुप्तचर यानी कि इंटेलिजेंट ब्यूरो IB का पूर्व कर्मचारी ही बताते रहा। 1998 में BRS लेने के बाद अचानक एक रोज सूरजपाल ने ऐलान किया कि उनका सीधा साक्षात्कार भगवान से हुआ। भगवान की प्रेरणा से उन्होंने जान लिया कि यह शरीर उसी परमात्मा का अंश है। सीधी सी बात दोस्तों, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि यह शरीर उस परमात्मा का अंश है। इसमें नई कौन सी बात है। बाबा ने अपने उपदेश में कहा कि उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपना गुरु मानते हैं। बस तभी से खुद को आध्यात्म का सेवक बताकर लोगों को ज्ञान बांटने का धंधा शुरू कर दिया और ऐलान किया कि वो अपने गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहेंगे और उत्तर प्रदेश के अलावा आसपास के राज्यों में घूमकर लोगों को भगवान की भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। मजे की बात यह है कि भोले बाबा के पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत देश भर में लाखों अनुयायी हैं। खास बात यह है बाबा की कि इंटरनेट के जमाने में दूसरे साधु संतों और कथावाचकों से अलग ये बाबा सोशल मीडिया पर बिल्कुल एक्टिव नहीं है और बाबा का कोई आधिकारिक अकाउंट भी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। एक खास बात और जो सूरजपाल को दूसरे कथावाचकों और उनके रीति रिवाजों से अलग करता है, वो है भोले बाबा का 3 पीस सूट में प्रवचन देना, और वो भी सफ़ेद रंग का सूट और सफ़ेद रंग की टाई। सत्संग के दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी विराजमान रहती हैं। वैसे विश्व हरि भोले बाबा को अनुयायी भोले बाबा के नाम से पुकारते हैं। भोले बाबा और उनके अनुयायी जो हैं वो मीडिया से पूरी दूरी बनाकर रखते हैं। यूपी पुलिस के पूर्व DGP विक्रम सिंह ने क्राइम तक पर बाबा की पूरी कुंडली खोलकर जमाने के सामने रख दी। विक्रम सिंह के अनुसार सूरजपाल पर यौन शोषण समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP विक्रम सिंह को। ये बताया जाता है कि ये पहले यूपी पुलिस में कर्मचारी थे। इनके ऊपर 5 जघन्य अपराध पंजीकृत थे, जिसमें बलात्कार भी था और जेल भी गए थे। ये भी बताया जाता है कि ये जब बर्खास्त हुए, जेल गए, तो इन्होंने अपना नाम आदि बदल करके ये प्रवचन आदि का काम शुरू कर दिया। उसमें इन्हें बहुत सफलता भी मिली कि इनके ऊपर 5 जघन्य अपराध हैं, जिसमें एक बलात्कार भी बताया जाता है।